नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज संडे की सुबह है, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वीकेंड है, मनाइए वीकेंड। छोटी-सी पॉलिटिकल बात कर लेता हूँ। छोटी-सी बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों जो राहुल गांधी के चहेते हैं पार्टी में, चहेते मतलब इन द सेंस कि वो खास लोग नहीं मैं कह रहा, जो राहुल के चुनिंदा है, राहुल के चुने हुए लोग हैं, उनका वक्त थोड़ा बुरा चल रहा है। और वो जो पुराने घाघ बैठे हैं ना, जो बारात के घोड़े होने चाहिए, वो ज़रा अपनी चालों में कामयाब हो रहे हैं। वो जो वक़्त जो है ऐसा लग रहा है उनको कि वक़्त उनके साथ है, लेकिन बुरा वक़्त जल्द ही चला जाता है। राहुल गांधी शायद इस उम्मीद में कर रहे हैं, राहुल गांधी के लोग इस उम्मीद में होंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के चुनिंदा लोगों का बुरा वक़्त चल रहा है? वो इसलिए कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस में बदलाव किए हैं, कांग्रेस जो अब दिख रही है, जिसे राहुल कांग्रेस कहा जा रहा है, कि सोनिया कांग्रेस से बदलकर राहुल कांग्रेस बनाई है, तब से लेके दरअसल जो पुराने घाव हैं उनको बड़ी तकलीफ है और उनका दर्द अक्सर आए दिन छलकता रहता है। अब वो नई-नई, जो भाई है तो शातिर, जो राहुल कांग्रेस के लोग हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है उनसे जूनियर हैं, नई एज के हैं, तो राजनीति, जो जुगाड़ों की राजनीति और दाँव-पेच की राजनीति है, वो उन पुराने घाघों से ज़्यादा बेहतर नहीं समझते, पुराने घाघ ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे इस वक़्त, तो राहुल गांधी के चुनिंदा लोगों पर बहुत हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही है या उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, राहुल गांधी के पसंदीदा अध्यक्ष। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैं क्या, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जब से जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं मध्य प्रदेश में, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब जीतू पटवारी सड़क पर नहीं दिखते हैं। लगातार संघर्षशील हैं कांग्रेस। जो राहुल गांधी का मंत्र है कि सड़क पर उतरिए, लोगों के बीच जाइए, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जीतू पटवारी के खिलाफ पुराने घाघों ने, खास करके दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने, बड़ी शातिराना चीज़ें की है। अब देखिए, दिग्विजय सिंह कितने वो हैं कि एक दिन जो है वो जीतू पटवारी आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री पर किसी चीज़ को लेकर, ज़मीन को लेकर, तो उनके डिफेंस में दिग्विजय सिंह पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, पूरे कागजात लेकर उतरते हैं, जीतू पटवारी को एक तरह से झूठा करार दे देते हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष को, और फिर उन्हीं जीतू पटवारी के साथ ट्रेन का सफ़र करके दतिया पहुंचते हैं। उन्हीं जीतू पटवारी को अपना चेला भी, मतलब शागिर्द तो नहीं बताते, लेकिन जीतू पटवारी उन्हें अपना गुरु कहते हैं। लेकिन पीठ पीछे दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं ये सबको मालूम है। सद्भावना यात्रा भी अब निकाल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। उसी तरह से आप बिहार चले जाइए, राहुल गांधी ने बड़े भरोसे से कृष्णा अलाउरू को बिहार भेजा था। हाल ही में आपने देखा है कि बिहार के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने किस तरह से उनके खिलाफ खुला मोर्चा खोला है, किस तरह से उन्हें एक तरह से नाकारा घोषित किया है, वो भी आपने देखा। फिर आप देखिए पंजाब में राजा वड़िंग को अध्यक्ष राहुल गांधी ने पसंद से बनाया था। हालांकि चन्नी भी उनके पसंद थे मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन वड़िंग पर उन्होंने भरोसा जताया था और वड़िंग ने 4.5 साल पार्टी संभाली भी। उनके खिलाफ जिस तरह का पूरा एक लामबंदी की गई, ये भी आप देख ही रहे हैं, 3-4 दिनों से लगातार उनके खिलाफ ये सब हो रहा है। उसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने पहले भरोसा अमित पाटकर पे किया कि युवा हैं, लेकिन जब उन पर आरोप लगे कि इनके मुख्यमंत्री के साथ संबंध है, तो उन्हें बदलकर तमिलनाडु से, उन्होंने, जो तमिलनाडु के प्रभारी थे गिरीश चोडनकर, उन्हें गोवा भेजा। तो उनके खिलाफ पार्टी में बगावत से होने लगी, पार्टी के 2 टुकड़े करने में एक तरह से बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है। वहाँ भी पुराने कांग्रेसी नए अध्यक्ष को लेकर अपनी नाराज़गी जता रहे हैं, कह रहे हैं ये बंदा सही नहीं है। फिर उसके बाद राहुल गांधी की एक और फेवरेट मीनाक्षी नटराजन के साथ क्या हुआ राज्यसभा चुनाव में, ये भी हम सब ने देखा कि कैसे पार्टी के ही लोगों ने उनका पूरा चुनाव सबोटाज कर दिया। वो कागज़ का जिक्र कहाँ से आया और जिसके बेस पे उनका रिजेक्ट हो गया। हालांकि जो अदालतों में जब मामला खुलेगा, जब फैसला आएगा, तो सबको मालूम है कि क्या फैसला आएगा, लेकिन तब तक पानी बह चुका होगा पुल के नीचे से बहुत सारा। तो वो भी एक तरह से शिकार हुई हैं इन्हीं चीज़ों की। और अब सुगबुगाहट दिख रही है राजस्थान में, जहां राहुल गांधी सचिन पायलट को कमान देना चाहते हैं, लेकिन पुराने घाघ अशोक गहलोत इन दिनों बहुत नहीं, बहुत से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और
क्या क्या तरीके ये जादूगर जानते हैं, ये तो उन्हें खुद भी नहीं मालूम, इतने कलाकार हैं वो लोग। तो जितने राहुल गांधी पसंद करके लोगों को, अपने लोगों को जिम्मा सौंप रहे हैं या अपने लोगों को जो है वो विश्वास करके पद दे रहे हैं, उन सब के खिलाफ इन दिनों, मतलब ज़्यादातर के खिलाफ तगड़ी लामबंदी हो रही है और तगड़ा उनके खिलाफ चीज़ों को किया जा रहा है। अब इसमें दिक्कत ये है कि कहने वाले कह रहे हैं कि निशाने पर तो अपना वीडी सतीशन भी है और रेवंत रेड्डी भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि दिल्ली में कोई इतना पावरफुल नहीं है उन राज्यों का कि जो वहाँ पर उनके खिलाफ खेल कर सके। केरल में है केसी वेणुगोपाल है, लेकिन वो तो राहुल गांधी के वैसे ही नज़दीकी हैं, वीडी सतीशन से ज़्यादा नज़दीकी हैं, तो वो शायद ना करें। तेलंगाना से कोई है नहीं। कर्नाटक में अब एक और राहुल गांधी के पसंद के डीके शिव कुमार को मौका दिया है उन्होंने। अब डीके शिव कुमार के खिलाफ लोग अभी से कह रहे हैं कि सिद्धरामैया से ज़रा सावधान रहिएगा। ये खेल आपको हर उस जगह दिख रहा है जहाँ जहाँ वो लोग राहुल गांधी ने खड़े किए। अच्छा, जानने वाले भी कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। जब सोनिया गांधी ने अपनी कांग्रेस कमान संभाली थी और अपने हिसाब से कांग्रेस को बनाया था, तो उस वक्त उनके लोगों के खिलाफ भी जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो सीताराम केसरी के समय के और उससे पहले वाले, उन सब ने भी इसी तरह से मोर्चाबंदी की थी। लेकिन फिर भी सोनिया गांधी कांग्रेस बनाने में कामयाब हुई थी, मजबूत करने में कामयाब हुई थी, सत्ता में बिठाने में कामयाब हुई थी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट एक है कि उस वक्त लड़ाई घर के लोगों से लड़नी थी, बाहर कोई मजबूत विपक्ष या मजबूत चैलेंजर नहीं था। आज तो प्रॉब्लम यह है कि आप सत्ता में भी नहीं हो और जो चैलेंजर है, जो बाहर से पार्टी के अंदर की गेम घुमा रहा, वो कहीं ज़्यादा मजबूत है। उस वक्त कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के अंदर गेम घुमाते थे। आज की डेट में बीजेपी कार्यालय से कांग्रेस के अंदर की गेम घूमती है। जो राहुल गांधी पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से कोशिश कर करके थक गए होंगे, ये सिस्टम तोड़ नहीं पाए, इसका जुगाड़ नहीं कर पाए कि ये जो संघी अंदर बैठे हैं, इन्हें किस तरह से बाहर किया जाए। तो सोनिया गांधी से डबल चैलेंज है राहुल गांधी के पास, इसलिए राहुल गांधी के लोग निशाने पर आ रहे हैं और निशाने पर आने का खामियाजा भी भुगत रहे हैं। अब इसे रोकने के लिए एक ही तरीका है, वो ये है कि राहुल गांधी को अपने किए फैसलों पर कायम रहना होगा। राहुल गांधी को दबाव में नहीं आना होगा। और राहुल गांधी ने जब जिस दिन दबाव में आना छोड़ दिया, उस दिन ये जो पुराने घाव हैं, ये चले हुए कारतूस है, धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे। इन्हें पता लगेगा कि इनकी कोई चलने वाली नहीं है। तो ये कहानी फिलहाल कांग्रेस में चल रही है। तो मैंने कहा संडे के दिन सुबह सुबह एक छोटी सी बातचीत आपसे इसी मुद्दे पे की जाए। आप संडे एंजॉय कीजिए, अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।